वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? तो प्यार जी के पास सब अच्छे होंगे। और सबके यहाँ होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो जी हमारे यहाँ तो बस स्टार्टिंग हो गई है होली की तैयारियां। तो जी पहले बनता है मीठा। तो हमारे यहाँ मम्मी पहले बनाती हैं बेसन के लड्डू। तो मम्मी कहती है ना होली पे शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। तो मम्मी कहती है कि हाँ बस बेसन के लड्डू से ही पहले शुरुआत करते हैं अपने यहाँ। तो बस मम्मी बेसन के लड्डू बना रही थी। तो बेसन ना अच्छे से भून रही थी, क्योंकि भूनने में देखो जी टाइम लगता है बेसन में। मम्मी कहती है पता है बेसन में जो भूनने में जो काबिलियत है तभी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। मम्मी कहती भूनने में बिल्कुल भी 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मम्मी अच्छे से भून रही थी और मुझे भी बताती जा रही थी कि ऐसे बनाने चाहिए। देखो जी मैंने तो अभी कभी बनाई भी नहीं, मैंने कभी बनाई नहीं। हाँ क्योंकि ना घर पे देखो मम्मी बना देती है, यहाँ पे भी मम्मी बनाती हैं। तो कभी ऐसी कोई हुआ ही नहीं कि कोई ऐसा कोई चांस नहीं हुआ कि जैसे कि मैं बनाऊँ। तो मैंने अभी तक बनाई नहीं है। हाँ मगर जैसे मैं देखती हूँ, मम्मी को भी देखा, अपने घर पे मम्मी को भी देखती थी, तो मैं बना लूँगी। तो इतना तो है कि मैं बना सकती हूँ, पर कभी चांस ही नहीं पड़ा है कि मैं बनाऊँ। चलो जब मम्मी बना लेती है तो बस हेल्प हो जाती है कि मम्मी और हम दोनों ना साथ में कर लेते हैं काम सब। तो पता ही नहीं चलता, और जो काम तो दोनों ही करते हैं ना साथ में मम्मी और हम लोग। तो अच्छा टाइम भी हमारा पता नहीं चलता कि कब कहाँ कटता है, और बातें होती रहती है हमारी मम्मी की, और काम भी हमारे चलते रहते हैं। तो बस क्योंकि परी तो सो गई थी और कृष्णा चले गए थे स्कूल, तो इसी बीच में हमारे सारे काम भी हो रहे थे। मम्मी थोड़ा कहती घी इसमें थोड़ा सा कम है। तो जी 1 किलो बेसन है, मम्मी जो बताई थी ना इसकी क्वांटिटी, तो इसकी क्वांटिटी यही थी कि 1 किलो बेसन में 1.25 किलो घी लगता है। डालडा घी 1.25 किलो मम्मी डालती हैं इसमें 1 किलो बेसन में, और 1 किलो भूरा डालती है। तो इसकी कंट्रोली यही रहती है, मम्मी कहती हैं। और इसी तरह मम्मी कह रही बनाओ ना तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, कोई भी बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल आप इस तरह से बना के बिल्कुल ट्राई करना। तो जी तो मम्मी का तो यही था कि मैं भूरा सब छान रही थी, क्योंकि ना देखो दुकान की भूरा होती है तो फिर छानना तो पड़ता है, कि एक बार छान के जो चेक हो जाता है तो मन को भी तसल्ली रहती है। और फिर मैं इसलिए छान लेती हूँ, क्योंकि देखो चींटियाँ वगैरह भी अब आने लगी हैं। तो मैंने भूरा छान रही थी, मम्मी जब तक बेसन भून रही थी। तो बेसन भुनने के बाद फिर बाद में मम्मी सोच रही थी कि आज ही सेव भी बना लेंगे, कि चूल्हा जलाया है। तो मम्मी कही चूल्हा जलाया तो दोनों काम आज ही कर लेंगे। और बच्चे भी देखो स्कूल कृष्णा भी 1 बजे तक आएंगे, जब तक हमारा काम वगैरह भी हो जाएगा। क्योंकि आज एकादशी थी ना, तो एकादशी पे खाना वगैरह भी नहीं बनना था, क्योंकि मम्मी का तो बढ़ता एकादशी का। हाँ मैंने नाश्ता कर लिया था सुबह, तो मुझे भी देखो भूख नहीं लगती। और पता है जब मैं अकेली होती हूँ खाने के लिए, तो मुझे मेरा मन भी नहीं होता है कि मैं खाऊं अकेले खाना। कृष्णा आ जाएंगे तभी कृष्णा के साथ हम दोनों हम खा लेंगे। तो जब तक कृष्णा नहीं आया, जब तक मैं भी मम्मी के साथ में ही काम में लगी हुई थी, और परी भी सो रही थी। तो देखो बेसन का बेटर इस तरह से बन चुका था। मम्मी देखो क्योंकि इसकी जो चिकनाई होती है ना वो छोड़ देता है बेसन, तो वो इस तरह से आप चलाते रहिए और चिकनाई बिल्कुल छूट जाएगी। और बेसन की जब बेसन अच्छे से भुन जाता है ना, तो उसकी जो खुशबू आती है, उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि आपका बेसन अच्छे से भुन गया है। तो बस मैं दोनों तरफ से इसको उठा के मैं कढ़ाई का, मम्मी कह रही थी इस तरह से लेके आ, तो मम्मी इसको निकालेंगी, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी यार। चूल्हे की कढ़ाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। उसकी ये जो आँच लगती है ना चूल्हे की, जो वो एकदम फेस पे लगती है। तो मम्मी बस इस बेरा मम्मी जो जो खाने वाले जो परात होती है ना, तो उसमें परात में मम्मी ने कर लिया था, इसलिए क्योंकि अभी मम्मी कही ठंडा होने में ना टाइम लगेगा। और ठंडा होने के बाद ही इसमें भूरा ऐड करते हैं। भूरा ऐसा नहीं कि आप गरम गरम में इसमें ऐड करो, बिल्कुल ठंडा हो गया था 1-1.5 घंटे बाद, बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, हल्का गुनगुना रहता है, तब इसमें ऐड करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं आप गरम गरम में जब ऐड करोगे ना, तो वो जो भूरा जो है ना वो सारा इसमें मैड हो जाएगा। तो जब मैड हो जाएगा तो वो अच्छे से आपके लड्डू नहीं बनेंगे ही नहीं आप सही से। तो जब भी आप बनाओ ना, तो बस गुनगुना रहे, जिससे कि हमारे जो हाथ में जो बन रहे हैं ना, तो हाथ ना जले और गुनगुना लगे। तो बस लड्डू हम दोनों मम्मी ने बनाए। तो परी को सामने बैठा लिया था, क्योंकि परी ना सो के उठ गई थी। तो मैंने पहले परी को पहले भोग के निकाल दिए थे, क्योंकि आज एकादशी थी। तो मम्मी कह रही एकादशी का ना भोग नहीं लगता हमारे यहाँ अन्न का, क्योंकि मम्मी भी फास्ट रहती है, और हम एकादशी को मैं लगाती ही नहीं, मम्मी मना करती हैं। तो जो लड्डू जो चीज़ हमने बनाई थी, तो भोग के लिए पहले से सब निकाल के रख दिए थे। उसके बाद परी को मैं देने गई थी कि परी का भोग लगाए। मम्मी कह रही पहले कन्या को दो। तो बस परी को देख के आई। परी देखो लड्डू खाएगी, कितना खाती है और कितना फैलाती है। तो बस परी इसको कर रही थी।
तो लड्डू मम्मी ने हमने दोनों ने साथ में मिला। कृष्णा को पता ही लड्डू बहुत पसंद है। और बच्चा घर पे मेरे यहाँ भैया को बहुत पसंद है, भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है लड्डू बेसन वाले। और हाँ, वेदी का बेटा है अक्की, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बेसन के लड्डू जो है ना कुछ ऐसे होते हैं ना, सभी को ज़्यादातर पसंद होते हैं। हमारे 3 लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, कृष्णा को और इनके मामा को और अक्की, इन तीनों को तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये लड्डू। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये लड्डू, बेसन के लड्डू। तो जी बस हमारे लड्डू बनने के लिए रेडी है, बिल्कुल बना रहे थे मम्मी और दोनों। मम्मी इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही थी ना, क्योंकि जो भूरा जो होता है ना वो अच्छे से इसमें मिक्स करना पड़ता है। हमारे लड्डू ये बन के बिल्कुल रेडी हो रहे थे। कृष्णा स्कूल से आ गए थे, बॉल से परी के साथ खेलने लगे थे, क्योंकि इसको परी को हमने बोल दिया था नहीं परी को भी खिलाते रहो, क्योंकि परी की ना जो डाढ़े जो फूल रही ना उस वजह से उसको ना परेशानी हो रही है। तो वो चिड़चिड़ी टाइप की थोड़ी हो रही है, तो उसको ना दूध वगैरह सही से नहीं पिया जा रहा, क्योंकि उसकी ये दोनों आगे पीछे इन दोनों ऊपर नीचे की ना ये डाढ़े फूल रही है, तो उसको बड़ी दिक्कत सी हो रही है। तो इस वजह से और परेशान हो रही है वो। तो मैंने एक लड्डू बनाया अपने लिए सबसे बड़ा। तो मम्मी कह रही थी ये लास्ट वाला लड्डू तो आप खा लेना। तो बस देखो जी मेरा लड्डू कितना बन के रेडी हुआ। आप सब भी खा लीजिए, मुँह मीठा खा लीजिए। तो बस हमारे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। तो जी बस नलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की लिए। तो बस अब बनाएंगे नमकीन, क्योंकि पहले मीठे से स्टार्टिंग हुई थी, अब नमकीन बनाएंगे। तो नमकीन के लिए बनाएंगे बेसन की भुजिया। तो बस बेसन की भुजिया के लिए मैंने अजवाइन मम्मी ने इसको दी थी कि पीसने के लिए। तो पहले सोचा मैंने कि पहले मिक्सी में पीस लेती। मम्मी कह रही मिक्सी में नहीं पीसेगी, ये पीसेगी सिल पे, क्योंकि ना मिक्सी में जो रेसिस हो जाते हैं वो रह जाते हैं, मम्मी कह रही। तो इसको सिल पे पीसो तो इस पर ना रेसिस जो होते हैं वो नहीं रहेंगे, तो दाने दाने जो होते हैं ना अजवाइन के वो नहीं रहेंगे। तो मम्मी इसीलिए कह रही कि इसको ना सिल पे पीस ले अच्छे से। तो भाई जी पीसने लगे, मम्मी का जो कहना था तो मानना तो है। तो फिर फटाफट पीस ली थी मैंने उसको बारीक करके, बिल्कुल अच्छे से पीसने के बाद वो उसमें बेसन में ही ऐड कर लेते हैं। और हल्दी मिर्चा और हल्का सा गरम मसाला, ये सब मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे ऐड करके अच्छे से मल के बेसन रख दिया था। तो बस अब मलने के बाद मम्मी ने इसमें कढ़ाई में डाल दिया तेल। तो तेल गर्म होने वाला है, जब तक हम मशीन की प्रोसेस तैयार करेंगे। मम्मी की डलिया वगैरह सब मैंने रेडी करके दे दी थी। तो जी जो ऊपर के जो काम होते हैं मैं फटाफट मम्मी के साथ करने लगी थी। तो मम्मी कह रहा था कि आप बेसन की तैयारी, तो जब तक मैं सोचा था कि थोड़ा और काम कर लूँ, मगर मम्मी कह रही है वो काम सब छोड़ो, पहले ये वाला काम निपटा लो फटाफट, क्योंकि बच्चों का अभी मूड ठीक है। अच्छा परी इसलिए परेशान हो रही थी क्योंकि डाढ़ों की वजह से, तो उसको दवा वगैरह तो मैंने इसको दे दी थी, मगर दूध नहीं पी रही थी ना अच्छे से, इस वजह से भूख के। पहले मैंने सोचा यार चम्मच से भरती हूँ उसके अंदर, तो मम्मी की चम्मच से नहीं भरा जाएगा, हाथ ही गंदे करो और हाथ से ही भरो। तो जी मम्मी जो बताती रहती है और बताती भी और डांटती भी है, काम तो दोनों ही चलते हैं हमारे। तो जी मम्मी है डांटेंगी तो है ही। तो जी बस फटाफट हम करने लगे थे। मम्मी जो वाइफ थोड़ा पानी पड़ता वो उसको साफ़ करने चली गई थी। तब तक मैंने इसको हाथ से अच्छे से भर दिया था। तो जी बस तोड़ने की चली थी। तो बस तेल मम्मी ने जो डाल दिया था वो अच्छे से गर्म हो रहा था। मम्मी कही इसको गर्म होने के बाद फिर इसको तोड़ना है। तो जब तक मम्मी का तेल ही अच्छे से गर्म हो जाता है, जब तक मैं खड़ी हूँ वेट कर रही हूँ। खड़े खड़े की सोच रही थी तेल जल्दी से गर्म हो फिर मैं मशीन चलाना स्टार्ट करूँ। तो उससे ये आता है कि मुझे भी पता चल जाएगा कि मशीन की किस तरह से टूटेगी ये, क्योंकि मशीन कैसे चलेगी। अच्छा मशीन का भी पता नहीं ना किस तरह से कैसे चले अभी, तो इस वजह से तो बस चलाने चली थी। मगर देखा तो यार ये मशीन बहुत टाइट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा टाइट। तो मम्मी ने इसको पकड़ा सही से, तो मैंने इसको ये निकाले सही से, क्योंकि बहुत टाइट हो रही थी। मम्मी कह रही 1-2 बार ये चलेगी ना उसके बाद ही सही चलेगी। तो मम्मी ने जब तक पकड़ लिया था। और अच्छा गरम गरम कढ़ाई थी, तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि ऐसा ना कि छूट जाए ये।
तो इस वजह से और डर लग रहा था मुझे ये। तो बस मम्मी पकड़ रही थी और मैं फटाफट इसको चलाने लगी थी। अच्छा, मम्मी ने भी चला के देखी किस तरह से ये चल रही थी, तो मम्मी ने भी ट्राई करी। तो बस इसी तरह ट्राई करते करते हमारे सेव बनने स्टार्टिंग हो गई थी। तो देखो जी, सेव बनते बनते हमें देखो कितना टाइम लग जाता है अभी, क्योंकि सेव में देखो टाइम बहुत लगता है। अच्छा, लड्डू में इतना टाइम नहीं लगा जितना कि सेव में लगेगा। तो जी, सेव भुजिया हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो गरम गरम जो भुजिया का टेस्ट, जो खुशबू जो आ रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बिल्कुल देखो जी, ताकत लगा ला तोड़ी थी इसको। मेरे तो सच्चे हाथ में जो रेड रेड हो गए, बिल्कुल हाथ भी बहुत रेड हो गए थे। सेव बड़ी मेहनत से टूटे थे ये हमारे। तो सेव टूटने के बाद उसके बाद में ये पूरा आंगन चिकना हो गया था, क्योंकि ना सब सेव की बने थे लड्डू भी। तो ये पूरा आंगन चिकना हो रहा था। तो मैंने पहले चूल्हा ये अच्छे से इसको मट्टी से अच्छे से कर दिया था। तो चूल्हा करने के बाद उसके बाद में ये सब आंगन सारा सरफ वगैरह डाल के तब सफाई करूँगी, क्योंकि आज एकादशी थी ना। तो मम्मी यहाँ पे ना, जो जैसे कि गमी होती है ना, गमी वाली जो एकादशी होती है, शायद आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो जो गमी वाली एकादशी होती है ना, तो उसमें सबके यहाँ जाया जाता है। तो मम्मी तो चली गई थी, मम्मी सेव वगैरह बना के मम्मी चली गई थी। उसके बाद मैंने परी को सुला दिया था और पर्दा लगा दिया था, जिससे कि परी को ज़्यादा आवाज़ ना जाए। तो जी, मैं लग गई थी अपने कामों में। किस टाइम चले गए थे उस टाइम पे ट्यूशन। तो मेरा यही था कि मैं इसको सारे आंगन ना अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि थोड़ा चिकना चिकना हो रहा था। अच्छा, जब मैं चल रही थी ना, तो मुझे चलने में भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं यार गिर जाऊँ। इतना चिकना सा हो रहा था ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे काम आंगन में ही हुए थे। तो बहुत इस वजह से और ज़्यादा चिकना हो रहा था। तो मैंने सब इसमें ना सरफ डाल के अच्छे से साफ़ करो मैं। तो मैं सरफ का डब्बा ही देख रही थी, डब्बा मैंने देखा ही नहीं था, वो सामने ही रखा था मेरे। तो बस सरफ मैंने सारे बेस को फैला दिए थे अच्छे से। उसके बाद अच्छे से साफ करोगी मैं। तो जी, बस मैं लगी थी अच्छे से जूना लेके आई थी, उससे जूने से अच्छे से साफ़ करूँगी। तो जो चलने पे भी मुझे बड़ा चिकना चिकना लग रहा था, मुझे ये डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि यार गिरने से तो डर लगता ही है, क्योंकि गिर जाओ तो चोट बहुत लगती है। और इस टाइम पानी में गिरने में, और फिर नहीं कि गिर तो जाओ कोई बात नहीं, और फिर त्योहार के इतने चोट वोट लग गई, तो मम्मी बहुत सुनाएंगी मुझे। तो मैं बड़ी आराम से धीरे धीरे चल रही थी, और जो बेसन जगह जगह चिपक गया था, तो मैं उसके लिए चक्कू लेके आई थी, और चक्कू से मैंने फिर इसको सारा छुटा दिया था। फिर ये जो जूना होता है ना, उसी से मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के सारा फर्श साफ करो भी। तो जी, लगे हुए हैं काम में अपने। त्योहार के जो काम इतने होते हैं ना, काम करते करते थकान इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत इस टाइम होली के काम में तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली कोई काम की। अच्छा, सोच रही थी ना, छोटे प्रेस के कपड़े भी पड़े थे मेरे, और छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा काम थे वो भी पड़े थे। मगर मैंने पहले सोचा ये जो काम है ना, जो मेन काम है, देखो होली पे इतने सारे तो पकवान बनते हैं बहुत सारे, और सब बनाना भी जरूरी होता है। और जो टेस्ट अच्छा होली पे जो आता है, जैसे लड्डू सेव हम बना रहे हैं, उसका टेस्ट भी आपको तो एकदम अलग सा लगेगा। देखो, जो त्योहार की चीज़ें होती हैं ना, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। जो बाद में आप बना लो ना, वो टेस्ट भी नहीं आता। वो टेस्ट तो आपका बनाओगे तो अच्छा बनाएगा, मगर जो आपका टेस्ट आएगा वो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। जो त्योहार की जो मेहनत होती है और थकान, और जो जोश में बनाते हैं ना, जिस जोश में हमारा रहता है कि बस त्योहार पे अच्छा ये बनाओ ये बनाओ, एक ने नई नई डिशें निकल निकल के आती है बच्चों के लिए कोई। अच्छा, हमारा ये रहता है कि कृष्णा के साथ, कृष्णा को हर चीज़ें बहुत पसंद है। ये चीज़ें ना कृष्णा को जो चुटपुट होते हैं, वो
तो इस वजह से ना उसको ज़्यादा पसंद रहती है। तो उसकी वजह से और सोचना पड़ता है कि ना ये भी बना लो। तो क्योंकि बच्चे जब घर में खाने के लिए होते हैं तो मन भी करता है कि आपका अरे ये बनाओ ये बनाओ। अच्छा, पहले हमारे यहाँ मम्मी भी बहुत सारा बनाती थी कि हम सब लोग बहनें थी, सब खाते थे। अब इतना नहीं है क्योंकि बहनों की सबकी शादी हो गई, तो अब इतना नहीं है, वरना पहले मम्मी भी हमारे यहाँ बहुत सारा बना बना के रखती थी कि हम सब लोग बहुत मन से खाते थे। जब बचपन में होता है ना तो मन से आपको बच्चे बच्चे बचपन में जो खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मगर अब इतना टाइम नहीं होता। हाँ, खाते पीते हैं मगर इतना वो नहीं, क्योंकि काम बच्चे सब कुछ होता है तो सब कुछ देखना पड़ता है, तो इतना नहीं। अब बचपन में तो बहुत शौक था कि अरे ये भी खाएंगे। तो कुछ दिनों तक तो हमारा पता ये रहता था कि हम लोग ना खाना पीना नहीं खाते थे। कुछ दिनों तक तो हमारा ये रहता था कि हम खाना नहीं खाते थे, क्योंकि गुजिया अनारसे मम्मी पता है हमारे अनारसे बहुत अच्छे बनाती थी। उसकी रेसिपी मम्मी को यहाँ हमारे यहाँ नहीं बनते, मगर हमारे यहाँ बहुत अच्छे बनते हैं। तो मम्मी को भाई मम्मी बहुत बनाती थी, तो भैया को बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो उसके लिए तो ये रहता था जब बनाती थी ना, तो मम्मी सब हम बहनें जो भैया था तो उसको छुपा छुपा के रख देते थे कि ये ज़्यादा ना खा लें। तो ज़्यादा के चक्कर में इधर उधर सब लोग रखते थे, मगर वो ऐसा ही होता था कि एंड टाइम तक था ना, क्योंकि अनारसे पता बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि वो बनते भी बड़ी टेस्टी थे। वो रेसिपी मम्मी से ही बनवाऊँगी, कभी जाओगी तो मम्मी से ही आपको बनवा के आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। उसकी रेसिपी उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे बनाने भी नहीं आते, क्योंकि मम्मी ही बनाती थी ना, तो इस वजह से। तो वो भैया को भी बहुत ज़्यादा पसंद थे हमारे। तो भैया तो इतने मन से खाता था, उसको ना गुजिया पसंद नहीं थी, तो वो अनारसे बहुत मन से खाते थे, इस वजह से मम्मी बनाती भी थी। तो जी, जो बचपन की जो यादें होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं, जो संग साथ का जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जब अब बच्चों को देखो तो यादें आती हैं अपनी कि हम भी छोटे पे ऐसे करते थे। तो इस वजह से सब यादें ना ताज़ा हो जाती है अपने बच्चों के साथ में रह रख के। तो बस अपने जी ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो किसी वजह से तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।